फाइनली यहाँ पे होस्ट बने। ओके जी। सो वंस अगेन वेलकम बैक। इस आर हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, डायरेक्ट इस लेवल पे पहुंच गए। सब बताएंगे, रुको जरा। हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये किसने सवाल किसने किया वैसे? मुबीन। काम हमने आर पे करना है, आर स्टूडियो पे। हम आर को यूज करेंगे इनसाइड आर स्टूडियो। मेन फोल्डर से कैसे स्टूडियो ओपन करेंगे? वेट करके। इजी लैंग्वेज। ओके, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम उसको पढ़ते हैं बाद में। लेकिन अभी के लिए हम जा रहे हैं भैया जी कहाँ पे? स्क्रीन शेयर करो, आपके सवालों के सभी जवाब आने वाले। अगर मैं अगेन रिपीट करूं तो हम काम करेंगे आर स्टूडियो के अंदर। जो काम ऑपरेट हो रहा होगा, कैसे काम करेंगे? आर स्टूडियो के अंदर काम ऑपरेट होगा आर के थ्रू। आर खुद आर स्टूडियो कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट है। इसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक माहौल है। माहौल तब बनता है जब आर आता है। आर नहीं होगा तो आर स्टूडियो कख नहीं कर पाएगा, सही है? तो दोनों कोलैबोरेशन में वर्क कर रहे होते हैं। सेकेंडली, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, ये मिस्ट्री मुबीन भाई पे छोड़ते हैं। मुबीन भाई रुका है जरा, आपको आंसर करेंगे खुली डिटेल्स इंशाल्लाह। आपने अच्छा सवाल किया। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं शुरू करूंगा ना तो मुझे वहां फिर उस असम्बलियों से लेके, है ना, कंपाइलर से लेके शुरू करना पड़ेगा, कहानी डालनी पड़ेगी। तो मैं अभी कहानी के मूड में हूँ नहीं। सो डायरेक्टरी नेम क्या है? वाईपीडीसी के नाम से डायरेक्टरी रखेंगे। आपको मैंने कन्वेंशन का तरीका बता दिया है। जब भी आपने डायरेक्टरी को नेम देना है ना, ऑलवेज प्रेफर यूजिंग स्मॉल लेटर्स। ठीक है, स्मॉल केस लेटर को यूज करना है। और क्या मैं यहाँ पे लिख दूं वाईपीडीसी स्पेस आर सेशन, इसको नाम दे दूं ऐसा कोई? आपने कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल क्रिएट करते वक्त स्पेस को प्रेफर नहीं करना। ऑलवेज यूज सम काइंड ऑफ अंडरस्कोर्स। वाईपीडीसी अंडरस्कोर आर अंडरस्कोर सेशन। ठीक है जी। आप लोग भी इसी नाम से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बेहतर हो जाएगा। तो वाईपीडीसी आर सेशन के अंदर मैं आपको भी वेलकम कर रहा हूं, ठीक है? और ये एक डायरेक्टरी बन रही है। डायरेक्टरी मीन सब फोल्डर। फोल्डर कहाँ पे ये फोल्डर बनेगा? मेरे बाहर वाले मेन फोल्डर में। लेकिन ये तब बनेगा जब मैं उसकी लोकेशन यहां से दूंगा। तो ब्राउज करके यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे, ठीक है? और आप उस फोल्डर की लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। मैंने उसे डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट किया था, तो ये डेस्कटॉप है, ठीक है? यहां से जाके हसी बार का नाम दे रखा है मैंने उसे। तो यहीं से आप उसको क्लिक कर लेंगे और उस पास उसकी लोकेशन यहाँ पे सेट हो जाएगी। जैसे मेरे यहाँ पे हो चुकी है कि सी यूजर पीएमएलएस डेस्कटॉप हसी आर, ठीक है? वो कह रहे हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर जो आर हसी बार का फोल्डर पड़ा है, उसी के अंदर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट होगी, उसमें नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस समझे? डेस्कटॉप पे हसीब का फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कहते हैं इज दैट करेक्ट? कर दें क्रिएट प्रोजेक्ट? तो मैं कहता हूँ शेयर कर दो। तो ये बॉस की बात मानता है, फौरन से क्रिएट करेगा, ये बड़ा अच्छा शेयर। ओके, तीन चीजें चैट में। फिर आर इज हाई लेवल प्रोग्राम। ओके, आर इज हाई लेवल। अच्छा, सही है, लगे। भाई पता क्या है, बड़ा ही आसान सी बात है कि यहाँ पे आपको 01 के फॉर्म में खपना नहीं पड़ रहा, है ना? वो बेसिक लेवल लैंग्वेजेस थी। वो 01 वाली कंपाइलर्स वाली, वो जो बेसिक लेवल की लैंग्वेजेस थी। अब थोड़ी दुनिया एडवांस हो चुकी है और इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। ऐसा है कि आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जिसका सिंटेक्स बहुत आसान होता है, आप उसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना? तो ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन, आर, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इन देखे ना, यहाँ पे इंग्लिश तो लिखी हुई है। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है कि 000011 जैसा बचपन में किताबों में बना होता था ना। छठी किताब की, छठी क्लास की कंप्यूटर की अगर आप बुक ओपन करते तो वहां पे ना उसके फ्रंट जो पेज हुआ करता था उसका, वहां पे 000011 लिखा, तो बच्चा वैसे डर जाएगा, पता नहीं क्या चीज है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप बाकायदा तौर पर सर आसानी के साथ इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। आप खप नहीं रहे कंपाइलर्स वगैरह वाला चक्कर, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ओके, अब सर ऐसा कुछ आपके पास भी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जब आप जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया उसको फॉलो करेंगे तो। और अगर कोई साथ साथ कर रहा है तो चैट में मुझे ये बताएं कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, डन, यस, डन। ठीक है सर, ठीक है, बेस्ट हो गया। अच्छा, अगर आपने इतना प्रोसेस रिपीट किया है ना मेरे साथ जो मैंने किया है, तो जब आप इस वापस आके इस हंसी बार वाले फोल्डर को ओपन करेंगे, या जैसे आपने कोई भी ओपन किया होगा, यहाँ पे एंड पे देखें YPDC R सेशन ओपन हो चुका है। एक फोल्डर आपको नजर आ रहा है, सब फोल्डर। मेन फोल्डर में सब फोल्डर, ये खुद ही क्रिएट हुआ है, मैंने इसको नहीं किया था, बस वो डायरेक्टरी वहां से पता किया था। अब इसके अंदर ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आर प्रोजेक्ट, टाइप किया है फाइल की आर प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो आई एम डन विद इट। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है? यस। ओके, यस सर। ओके, डन भाई, डन सीन है भाई, डन सीन। ओके, वापस ही मैं आ गया हूँ अपने इसके ये एक और बंद कर देते हैं पहले। ओके, तो जी ऐसा कुछ नजर आएगा आपको आर स्टूडियो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद। और फिर वही बात है कि भाई ये हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये टर्मिनल कंसोल है, ये एनवायरनमेंट कंसोल है, ये फाइल कंसोल है। लेकिन वो कहाँ है जिसकी आपको तलाश है? याद करें, प्रोसेस रिपीट करें, मेन फोल्डर, आर स्टूडियो, नया प्रोजेक्ट, इनसाइड अ न्यू डायरेक्टरी, फिर एक नई स्क्रिप्ट। भैया स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे, है ना? टर्मिनल है, हाँ जी है, एनवायरनमेंट भी, फाइल कंसोल भी, लेकिन एक कंसोल मिसिंग है, या एक पेन मिसिंग है, दैट इज स्क्रिप्ट कंसोल। वो कैसे आएगा? चलो, अगर आप यहाँ पे फोकस करें, जहां पे मेरा एक कर्सर आपको नजर आ रहा होगा झाड़ू पे, नजर आ रहा है सबको ना? इससे ऊपर देखें, ये एक ऑप्शन बना हुआ है, ये दो विंडोज सी बनी नजर आ रही है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना, लो जी, यहाँ पे एक नई विंडो क्रिएट होती है, ये होती है स्क्रिप्ट कंसोल। लेकिन आप थोड़ी यहाँ पे आप देखें ना, ये तो हो गया एक आसान तरीका। यहाँ पे आप एक शॉर्ट की भी रन कर सकते हैं बाय द वे। वो कौन सी? Ctrl+Shift+N। तो उससे भी ये नया फोल्ड स्क्रिप्ट जो है ना, यहाँ पे पेन क्रिएट हो जाया करेगी, जिसको आप बोलते हैं स्क्रिप्ट कंसोल। ठीक है, या तो वहां से विंडो का जो ऑप्शन बना हुआ था वहां से कर लें, या फिर आप Ctrl+Shift+N का कर लें। दोनों ही का पर्पस सेम है, दोनों का ऑब्जेक्टिव भी सेम। ओके, मेन फोल्डर, आर स्टूडियो, नया प्रोजेक्ट, इनसाइड न्यू डायरेक्टरी, देन एक नया स्क्रिप्ट, और फिर स्क्रिप्ट को सेव पे लगाना है। सेव पे लगाने का फायदा ये कि मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा ना, विद द पास ऑफ टाइम वो सेव होता रहेगा ऑटोमेटिकली, और मेरा कुछ भी डेटा, स्क्रिप्ट, कोई कोड जाया नहीं होगा। और आप उनके प्रोग्रामिंग बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीज, बेसिक रूल्स का। सेव करना मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, सेव कैसे करना है। लेकिन अगर आपको स्क्रिप्ट क्रिएट करना समझ में नहीं आया, आर लिखा नहीं आया फोल्डर में, टाइप में, दोबारा अरे रिपीट ले करेंगे और अंदर ले। लिखेंगे। सोहराब खान पश्तो, काइंडली अपना माइक म्यूट रखिए। सोहराब भाई, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, माइक म्यूट कर लो सर। एक के, क्या नाम है इनका? हामिद भाई, खिल हामिद, काइंडली, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से कट करूं, तो ये देखें जहां पे आपको मेरा एक कर्सर नजर आ रहा है एनवायरनमेंट के बिल्कुल साथ, यहाँ पे, यहाँ पे करके ये एक डबल विंडो ऑप्शन बना हुआ है।
अगर मैं इसको ओपन कर क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा स्क्रिप्ट। ओके। अच्छा हसीब मेरे पास बैठा क्या एक जी आपसे कॉल है। ओके जी, सॉरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी तो मैं सुनने लग गया था। ओके। फॉर स्क्रिप्ट यूज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, जी बिल्कुल, यहाँ पे आप लिख के जरूरत तो नहीं थी वैसे। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल दबाएं पहले, दबा के रखें, साथ ही शिफ्ट भी दबा दें, फिर एन दबा दें, तो आपका स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको सेव पे लगाना है, तो कंट्रोल एस करेंगे ना, जब कंट्रोल और एस, CTRL कंट्रोल ना, और मैक वालों के पास कमांड होता है मेरे ख्याल से, तो CTRL कंट्रोल और साथ में एस दबा दें तो ये सेव हो जाएगा ऐसे। लो जी, सेव का कमांड जो है ना, कंट्रोल एस करने के बाद भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे ये बना हुआ है, सेव करंट डॉक्यूमेंट, है ना। ये छोटा ब्लू सा आइकन सा बना है, इसको क्लिक करेंगे तब भी वही काम हो जाएगा। तो हर चीज का ऑल्टरनेट मौजूद होता है यहाँ पे। इसका नाम मैं मीटिंग वैसे ही खत्म करने वाला हूँ। हम वैसे इसको ना एंड करना चाह रहे हैं मैं तो, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे रिक्वेस्ट बहुत आ रही है कि मीटिंग का ड्यूरेशन कम कर लें, लेकिन ऑब्वियसली मुझे आपकी भी नहीं माननी, मुझे एक प्रोटोकॉल की तहत चलना है। लेकिन हाँ ये है कि हम इसको अभी रोक के आपको नेटवर्किंग की तरफ ले जा सकते हैं। सही है। ओके। आई गेस जो भी हमने अभी तक किया है मेरे साथ आप सभी ने परफॉर्म किया होगा। और अगर आप लोग माइंड ना करें, बल्कि करना भी चाहिए भाई, क्यों करना है माइंड आपने, तो हम इसको यहाँ पे आर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को यहीं पे रोकेंगे, कोडिंग फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हम कर लिखेंगे। और उतनी देर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ प्लान करते हैं ताकि हम कर सकें आपस में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन विच वे, कि आप लोग आपस में नेटवर्क बना पाए। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ एग्री साइंसेस वाले हैं तो वो सेपरेट हो सकें, कुछ माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं वो सेपरेट हो सकें, इस तरह से हम उनको सेपरेट आउट करके उनके ऊपर फिर फर्दर कोई उनका प्लान कर सकें। लेकिन सब इकट्ठा भी काम करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होगी तो काम अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग आंसर सेशन लेते हैं 10।
ओके, किसी और का कोई सवाल आप हैंड रेज कर सकते हैं और हम उसके बाद आपसे बहुत पूछेंगे किसका कोई सवाल है। यहाँ पे मैं एक पर्सन देख रहा हूँ, यासिर अब्बास भाई। सर काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपने बारे में बताइएगा, अगर आप माइंड ना करें। Yes, sir. I am Yasir काइंडली खुद को Abbas. इंट्रोड्यूस करवाइए थोड़ा सा। I ओके। am Yasir Abbas. I am student of BSc Agriculture Engineering in 8th semester. Currently, I am pursuing an internship in University of Agriculture, Hyderabad. I am a member of American Society of Agriculture Engineering, as well as I'm a scientific joint committee member of World Programming, Climate Program, Research Program. This is my short introduction. ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बॉस, थैंक यू सो मच। ओके, इन्फॉर्मेटिव सेशन, अच्छा ये भी सही है वैसे यार। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि हम यहाँ पे कमेंट्स ले सर सकते हैं आपके। सर बहुत तो इंफॉर्मेटिव जी सेशन यस है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और काफी चीजें सर न्यू हैं और सर, आप देखें एक हमारे पास 2 महीने हैं। जी यासिर भाई, देखिए मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास और दो सर महीने हैं, 2 महीनों में हम इतना कवर कर सकते हैं कि यहाँ। जी जी, बोलिए, आप पहले बोले करेंगे। सर मुझे तो ये ड्यूरेशन भी जो है ना वो भी कम लगा है कि मतलब ना जब से सीखने मैंने मीटिंग ज्वाइन ऑब्वियसली। की है तो मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम गुजर भी गया है ये सारा, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट होता है उसे पता ही नहीं चलता टाइम का। ऐसा ही है ऑब्वियसली। अभी इसके बाद भी हमने सेशन करना है तो चलती रहेगी मीटिंग तो हमारी तो। लेकिन चूंकि लोग अभी नए नए हैं तो उनको थोड़ा मसला बन सकता है, बट इट्स टोटली ओके, चलता है, नॉर्मल है ये। अपना टाइम स्केड्यूल चेंज करने में, बायोलॉजिस्ट को कोडिंग करने में थोड़ा मसला तो होगा ना फिर। तो इनिशियली प्रॉब्लम चलते हैं, बट इसका कोई मसला नहीं है, ये आते रहेंगे प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कोई और बंदा अपना सवाल करना चाहे या कोई कमेंट देना चाहे, अगर आपको वाईपीडीसी का मतलब नहीं पता, आप उसके मतलब भी पूछ सकते हैं बाय द वे, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट है कि हम अपने क्लब को इंट्रोड्यूस करवाएं यहाँ पे, जो आपके लिए वॉलंटियरली सर्व कर रहा है। जी उमर भाई, काइंडली अनम्यूट कीजिए खुद को। जी सर, वाईपीडीसी यानी कि जैसे आप हम ये क्लास फिजिकल भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हों तो इस तरह। उमर भाई, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि हम इसको फिजिकली भी करें, लेकिन अगेन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर अब यूनिवर्सिटी हमें अलाउ करती है तो हमें तो कोई मसला नहीं करना है, लेकिन ये वीक में हम एक ही बार कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी अगर फिजिकली करेंगे ना तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, हमें यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलना होगा। जी फाइका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने जो आर वालेकुम है अस्सलाम। और आर स्टूडियो है दोनों डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिए हैं, बट इट जस्ट कांट सीम टू ओपन। वो आ रहा है कि एंट्री पॉइंट नॉट फाउंड और वो नहीं खुल रहा है आर स्टूडियो। आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करी लेकिन आपको ओपन नहीं हो रहा। यस सर। यहाँ पे आप सर्च में क्लिक करें, यहाँ पे लिखें आर स्टूडियो। यहाँ पे टाइप करके लिखें आर स्टूडियो। ये सर लिख लिया। शो हो रहा है यहाँ पे, यस सर। बस ठीक। और कोई आपका क्वेश्चन हो? नो सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, मोहम्मद अली भाई। समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन करें, अपनी राय पेश करें, कमेंट्स करें, ये सब कुछ, ये सब मैटर करता है। Got it. Thank you, sir.
जी मरियम कौसर। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मेरा भी वालेकुम सेम अस्सलाम। क्वेश्चन है कि इसमें बायो का क्या मतलब देखने में तो लग रहा है जैसे सारा काम कंप्यूटर का है। और एक मेरा और क्वेश्चन है, जब हम इसे सेव करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे आर आर स्टूडियो को, तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा या दोबारा से ओपन करना पड़ेगा? मतलब क्या, थोड़ा सिस्टम समझ नहीं आया इसका ये ना। देखें, यहाँ से रुके रुके रुके, यहाँ से अभी मैंने बंद तो नहीं किया। अब मैं से आपके सामने बंद करूंगा, कल मैं से आप ही के सामने ओपन करूंगा। ठीक है, जो जो वहां पे कर रहा हूँ आपको सामने नजर आएगा। ओके सर। और सर इसका थोड़ा ये बता दे लिंक के, ये हम जोलॉजी वाले क्या करें इसका? आपको मेरी फील्ड पता है, मैं मेरी फील्ड क्या है? क्या सर? माइक्रोबायोलॉजी। सर तो इसमें क्या मतलब? ये जो चीज हम कर रहे हैं ना, जी। मैं बताता हूँ आपको। हमारी जितनी भी अभी दुनिया चल रही है ना, उसका सारा का सारा ट्रेंड है इन चीजों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर ये रिकॉर्डिंग कहीं इख्तलाफात में ना चली जाए, ठीक है, मेरे ऊपर फतवा ना आ जाए, उनके अदारे बहुत खपते होते हैं ना इस चीज के ऊपर। सर एमडी कैट का आपने शशका सुन रखा है, एमबीबीएस का शशका आपने सुन रखा है। क्या आप लोग ये बिलीव करते हैं कि आइंदा कुछ सालों में आपका एमबीबीएस नजर आएगा? आप रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ें, उनके अंदर ना एक फ्यूचर आउटलुक्स का पार्ट जो होता है, अब ये हरून भाई यहाँ पे प्रेजेंट है, हम उस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर आउटलुक्स में जो चीजें होती है ना, बड़ी ही जांच पड़ताल के बाद लिखी जाती हैं। तो वो लोग ये लिख रहे हैं कि सर आपको आइंदा कुछ सालों में एमबीबीएस, डॉक्टर फार्मेसी, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी मार्केट में। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या आप मुझे बता सकती हैं ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा सर? आप थोड़ा मतलब बता। सपोज करें, अगर अगर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, आपके पास आपका एक एआई मॉडल है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपकी हेल्थ कंडीशन को असेस करने के बाद आपको मेडिसिन रेकमेंड कर पा रही है। आपके डीएनए को सीक्वेंस करने, क्योंकि आप जोलॉजी की है ना, तो आपने डीएनए का लफ्ज तो लाजमी सुना होगा। अगर कोई चीज ऐसी है, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपके डीएनए को समझ के, आपके सीक्वेंस को समझ के आपकी बॉडी के ऊपर ड्रग रिकमेंड कर दे कि भाई इस बंदे के लिए ये ड्रग प्रोटोकॉल चलेगा, और ये सारी जिंदगी इसकी ये बीमारियां हैं, इसको आइंदा वक्त में ये बीमारियां होंगी, इसका इलाज ये रहेगा, आपको हर चीज पहले ही मिल जाए, तो क्या आपको कहीं भी स्पॉट नजर आ रहा है एमबीबीएस का? जो काम एक डॉक्टर ने करना था वो एक एआई मॉडल कर रहा है, सर्जरियां रोबोट कर रहे हैं, जी। मेडिसिन बनानी है तो सीएडीडी आ गया, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी। फार्मासिस्ट नहीं मिल रहा, कंप्यूटर बनाई जा रहा है। तो ये सब की सब चीजें जो है ना, इन प्रोग्राम्स के थ्रू चल रही हैं और चल रही हैं। आप मार्केट में सर्च करें, जो हम काम कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसके पीछे हमारे साहब खप रहे हैं, सारी दुनिया खप रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई हमारी जो यहाँ पे ट्रेंड चल पड़ा ना, उसका स्कोप नहीं रहा। देर इज नथिंग कॉल्ड एमबीबीएस। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ मेरा एमबीबीएस में नहीं हो गया, थोड़ा सा रह गया था और बड़ा अच्छा रह गया, अच्छा हुआ रह गया। तो एमबीबीएस, डॉक्टर फार्मेसी, ये सब प्रोग्राम रख गए हैं। जितने बाकी लोग हैं ना जो अभी बायो आईटी करेंगे, अगर कोई बंदा माइक्रोबायोलॉजी में है वो आईटी समझ ले, ये जो काम अभी कर रहे हैं वो पार है। जो बंदा है ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, वो तो कामयाब ही कामयाब है। ठीक है जी, अभी इस पे हम बात करेंगे, बहुत चलता रही डिबेट्स हमारी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूज कर सकती हूँ, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेरे लिए हाथ से बेस्ट। चलिए ठीक है, मतलब अभी आपका जो आइडियाज आपने वो शेयर कर दिया, लेकिन आप बेशक खुद से आई हैं या गलती से आई हैं, वट एवर, लेकिन आप एक बहुत अच्छी डोमेन में काइंडली इस पे काम करें, और जो हम अभी काम कर रहे हैं, हम इसमें बहुत सारा पार्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स का करेंगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपने यूनिवर्सिटी में नहीं सीखना, क्योंकि वो कोर्स का कंटेंट का पार्ट नहीं होगा। ओके जी, कोई और क्वेश्चन यहाँ पे हो? सर मेरा क्वेश्चन है कि यासिर भाई। सर मैं बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हूँ। तो मुझे सर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, हम इसमें सर मैपिंग, डिजिटलाइजेशन
ये जो आप इधर सर कोर्स, यही कोर्स हमारे लिए भी एप्लीकेबल होंगे या हमें कोई और कोर्स स्क्रिप्ट लिखने हमारे पड़ेंगे? देखिए, हम यहाँ पे जो काम शुरू करेंगे ना, आप उस काम को करने के बाद आप यहाँ से जीएस मैपिंग आर के थ्रू इजिली कर पाएंगे। ओके सर। एक बंदे को आपने आपने जब उसे खाना पकाना सिखा दिया है ना, आपने सब्जी पकाना सिखा दी, सब्जी भिंडी पका लें या बैंगन पका लेगा वो। आपको बेसिक्स पता होंगे भाई, कोड ऐसे रन करना है, ये चल रहा है, यहाँ पे बग आ रहा है, यहाँ पे मसला ही आ रहा है, इसको डीबग कैसे करना है, आपको हर चीज पता होगी। और कोड्स लिखे पड़े, उनको उठा के बस रन करना होता है। आपको कोड्स याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये इंटरेस्टिंग और ये इजी है, थोड़ा सा आपको बस एफर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। जी मुबीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और प्रोग्रामिंग तो मेरे लिए इतनी मतलब मुश्किल नहीं होगी, मुझे जुझार नहीं होती प्रोग्रामिंग की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें मेरा मतलब हमारा कुछ मतलब फायदा क्या होगा, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होगी? ओके। तो वैसे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होगा क्योंकि पहले मैं पाइथन कर चुका हूँ। थैंक यू सर, इसका आप मुझे फतवा मांग रहे हैं, वैसे आप मुझे फतवा फतवा मांग रहे हैं आप मुझसे। लेकिन एनीवेज मैं आपको ना आसान भाषा में ये कहूँ कि जितना बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले एलिजिबल होंगे ना, उतना ही आप होंगे। और मैं आपको ये रेकमेंड, बजाय इसके कि आप कुछ डैशबोर्ड बनाने की तरफ जाएं अभी, क्योंकि अब उसका दौर दौरा चल रहा है, लोग चल रहे हैं सॉफ्टवेयर बना के डैशबोर्ड बना के दो पैसा कमाओ। आप ना किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की तरफ लेके जाओ खुद को। आप जो सीख रहे हो ना काम, अगर आपको थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग आती है, आप इसके थ्रू एमएल पे काम करो, मशीन लर्निंग पे काम करो, आपके ज्यादा स्कोप होगा। आप एआई मॉडल्स बिल्ड करो, आप एमएल मॉडल बिल्ड करो, बहुत पैसा उसके अंदर। अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो यहाँ पे डेटा साइंस में, ये अपना माइक म्यूट करें काइंडली, पहले माइक म्यूट कर लें, आप अनम्यूट करवा लूंगा। ओके। तो डेटा साइंस में या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर आप चेक करें, ऑन एन एवरेज सर्च करें बल्कि जाके ना पहले, तो आपको कम से कम 10-12 लाख सैलरीज तो मिलती हैं स्टार्टिंग पे, डेटा साइंस में और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। और जब आपको अच्छा काम आता होगा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप दोनों चीज़ों को लेकर चल पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप अपनी सैलरी इमेजिन करें, आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट सोचें। बायोलॉजिकल साइंस की तरफ आ जाए तो क्या ही बात हो। अल्टीमेटली इंसान इस वक्त ना हेल्थ के पीछे पड़े हुए हैं सारे के सारे। इवन अगर आप चेक करें, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, जो हमारे पास एप्पल है और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, ये $1 ट्रिलियन कंपनीज है ना। आपको इसका आइडिया होगा बिकॉज यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सर ये कंपनीज पड़ी हुई हैं, एक टॉपिक है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन उसके पीछे। ठीक है, वो पागल तो नहीं है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी पीछे पड़ गई किसके, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के। और वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे इतना डेटा इकट्ठा कर देंगे, सॉफ्टवेयर ऐसे बना देंगे कि जब हर एक बंदा आएगा ना, हर बंदे को उसकी बॉडी के मुताबिक उसका अपना ड्रग प्रोटोकॉल मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी इशू है। डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, लोग रैंडम मेडिसिन खा खा के मरीज आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बंदे की बॉडी की फिजियोलॉजी समझ लें वाया सॉफ्टवेयर, जो आप सेकंड्स में कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया की फिजियोलॉजी समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर बने हो और डेटा की बेस पे एनालाइज किया जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। तो अगर आप ऐसा का काम करें जो कि हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी एफर्ट्स पुट करें, डेटा को एनालाइज करें और पर्सनलाइज मेडिसिन में उतर जाएं सर। सोचें कि कौन कौन सॉफ्टवेयर बिल्ड किए जा सकते हैं, डेटा बेसिस को फैच करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं, और हर बंदे को उसकी बॉडी के मुताबिक ड्रग मिलना चाहिए, इस पर काम करें। वर्क ऑन पर्सनलाइज मेडिसिन या प्रिसीजन मेडिसिन, ये बहुत बड़ी डोमेन्स हैं और ये आईटी और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, और ये आप अच्छा कर पाएंगे बेहतर। जी मानू। सर मुझे आपसे पूछना था कि YPDC क्या होता है? यंग पीस एंड डेवलपमेंट कॉर्प्स, ये वो कॉर्प्स हैं जो मुआशरे में अमन और बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। ठीक है। और बेसिकली जहाँ तक मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है, हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे YPDC के मौजूद हैं जैक भाई, वो भी गाइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मुझे पता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि हाँ मुझे पता है भाई, मैं भी मेंबर हूँ ना कैबिनेट का, तो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में तकरीबन 19 क्लब बनाए थे, 19 या 20, ये फिगर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है।
और वो क्लब इसलिए बनाए गए थे ताकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज बनाई जाएं जिसके जरिए से यूथ को एम्पावर किया जाए, यूथ को फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज मिलें, ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करें, अपनी अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाएं। इनका मकसद थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। और वैसे ही प्रोजेक्ट पे एक हिस्सा वाईपीडीसी भी है, पर मतलब 19 क्लब हुकूमत ने बनाया, उनमें से वाईपीडीसी जो एग्री में है अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, यूएएफ में, जिसका अभी हम पार्ट बन चुके हैं ऑलमोस्ट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ चीजें हैं, 5 E's का टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए काम किया जाता है, मतलब अभी बहुत हॉट टॉपिक है ना क्लाइमेट चेंज, उसके कंट्रोल के लिए, या फिर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, ई पाकिस्तान का एक हमारा ड्रीम है। तो ये ऐसे बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं जिनको वाईपीडीसी टारगेट कर रहा है कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज आसान वे में पहुंचाई जाएं, या कोई भी ऐसा काम जिससे नौजवान नस्ल को या आइंदा नस्ल को फायदा हो सके। और ये बहुत फायदेमंद चीज़ है भाई। इसकी मेंबरशिप लें, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 100 रुपये से आपको मौत नहीं पड़ने वाली, गारंटीड बात है। मेंबरशिप लें जी। बाकी मेंबर्स कोई सवाल? सर। वालेकुम अस्सलाम जी। काइंडली पहले तो अपना यहाँ पे इनफिनिक्स लिख के आइंदा आपने एंटर नहीं होना, अपना नाम लिखिए और अभी अपना नाम बता के आप आगे बात करें। जुहा है, मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर आगे कंटिन्यू करना है। सर मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये सोच के रखी थी कि मैंने इस पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैंसर सेल पे जी जी, मैंने ये सोच के रखी थी कि मैंने ओके। कैंसर सेल पे स्टडी इस तरीके से करनी है कि जो कैंसर में डीएनए सीक्वेंस में जो चेंज आता है, उस चेंज को अर्ली स्टेजेस पे कैसे उसको कम करके, मतलब पहले ही उसको वो करके ना, डीमोटिवेट, उसके डीनेचर करके उसके स्टैंड्स को अर्ली एज पे ही उसको पहले से उसको रिकवर कर दिया जाए। तो एक दफा एक सेशन था हमारे टीजीएम क्लास में, वहां पे ऐसी बात हुई तो मेरी एक मैम ने बोला कि ये आप जो सोच रही हैं ये हवा में तीर चलाने वाली बात है, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। पर मेरे हिसाब में अगर हम लोग डीएनए के सीक्वेंस पे वर्क करें, एआई टूल्स और दूसरे टूल्स को लगाकर वेट लैब के थ्रू सारा काम करें, तो ये पॉसिबल हो सकता है। कैंसर को अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है और उसके सीक्वेंस को, सिर्फ उसके सीक्वेंस को चेंज भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर हारून भाई, हारून भाई यहाँ पे हैं आपकी नहीं इस वक्त? चलें, हाँ यहाँ पे हैं वो, ठीक है, उन्होंने हैंड रेज किया है, मतलब थम्स अप किया उन्होंने। तो वो इस डिबेट को सुन रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना आपकी बात मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आप लीव करें, दोबारा सब भी वापस आ जाएं। लीव नहीं करना अभी किसी ने। जो यहाँ पे हैं 66 लोग हैं, तो कोशिश करें कि 66 के 66 वापस आ जाए, उनमें से एक तो मैं भी, मीटिंग खत्म होने से पहले वापस आ जाए। मैं लीव कर एंड करता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें।